कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जन्म से कोई मनुष्य किसी जाति का या पवित्र अपवित्र या महान नहीं होता। जो स्वयं को जैसा बनाता है वह वैसा ही होता है। यह जो जाति व्यवस्था भारत में है यह बहुत ही गलत बात है, क्योंकि वेद, उपनिषद और गीता इन बातों को, जन्मजात जाति व्यवस्था को सपोर्ट नहीं करती है, अनुमोदन नहीं करती है। अब आप देखिए कि इस श्लोक में गुण कर्म विभाग सह मया सृष्टम, मेरे द्वारा ही रची जाती है। मेरे द्वारा से तात्पर्य यह नहीं है कि भगवान के द्वारा रची जाती है, श्री कृष्ण जी के द्वारा रची जाती है। यहां पर शुरू में ही इस बात पर ध्यान देना होगा कि गुरु और शिष्य के बीच की वार्तालाप है, और जब शिष्य कहता है शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, सही और गलत की हे श्री कृष्ण जी आप मुझे शिक्षा दीजिए, तो यहां पर चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, ये जो वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था की जो बात श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं गुण और कर्म के अनुसार योग्यता और उसके अनुसार कर्म। अगर योग्यता के अनुसार कर्म नहीं होगा, योग्यता मान लीजिए मैं डॉक्टर बन गया, डॉक्टरी की हमने योग्यता ले ली, कोई छोटा मोटा परेशानी लेकर मेरे सामने आया, मजदूर है, दर्द से कराह रहा है, ठीक है, एक इंजेक्शन देके बेहोश कर दिया, उसको किडनी निकाल करके बेच लिया, और तो डॉक्टर का ये काम नहीं हुआ, ये काम कसाई का हुआ, जबकि वो डॉक्टर है। 4 दिन के बाद वाहवाही भी ले ली, अरे तुम्हें तो बहुत बड़ी बीमारी थी, हमने ठीक कर दिया, जाओ अब ठीक, तुमसे पैसा क्या, तुम तो गरीब आदमी हो। अब आप देखिए उस बेचारे की किडनी निकाल ली गई है। तो ये योग्यता के अनुसार कर्म नहीं है, इसलिए वो क्रिमिनल होगा, ना कि वो ब्राह्मण होगा, क्योंकि डॉक्टर का कर्म मस्तिष्क का कर्म है, तो डॉक्टर ब्राह्मण वर्ग के हुए। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ब्राह्मण मस्तिष्क का कर्म, रक्षा का कर्म, और जो कृषि और व्यापार और उद्योग इत्यादि का कर्म, ये 3 कर्म हो गए। चौथा शारीरिक कर्म, मेहनत का कर्म, क्योंकि अगर हम मस्तिष्क का कर्म कर नहीं सकते तो जीने का अधिकार उस व्यक्ति को भी है जो व्यक्ति शिक्षित नहीं हो पाया, जन्म की तरह ही रह गया। यानी धरती पर तो सभी मनुष्य शूद्र ही पैदा होते हैं, शूद्र मतलब मूर्ख, अज्ञानी। इसी चीज को आचार्य मनु ने कहा है कि जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते, कि इस धरती पर जन्म लेने वाला हर एक मनुष्य शूद्र ही पैदा होता है। जो उसका गुण यानी योग्यता और उसके अनुसार कर्म है, वो उसका परिचायक होता है कि वो क्या है। तो अगर हम जन्म की तरह ही रह गए, उस स्थिति में हम शूद्र होते हैं, लेकिन शूद्र का भी उतना ही महत्व है जितना कि शरीर में हमारे घुटने और हमारे पैर का महत्व है। मान लें कि घुटना और पैर को शरीर से अलग कर दिया जाए तो क्या शरीर की स्थिति होगी। अब आप देखिए, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, विश्व के बड़े बड़े नेता हैं, जिस भवन में बैठते हैं, मकान में बैठते हैं, जिस कुर्सी पर बैठते हैं, जो हमारे लिए सुखों के साधन हैं, वो सारे सुखों का साधन देने वाला को अधिकतर अनपढ़ लोग ही आपको मिलेंगे, मजदूरी करने वाले, साफ सफाई इत्यादि करने वाले। तो इसलिए श्री कृष्ण जी ने कहा, आचार्य मनु ने कहा कि वो भी शरीर के मुख्य अंग समझो, समाज रूपी शरीर के मुख्य हिस्सा है। जैसे मान लो शरीर का पैर नहीं होगा, आप एक कदम नहीं चल सकते, तो उस अनपढ़ और शूद्र का क्या स्थान समाज में दिया गया। लेकिन ये जन्मजात नहीं होता है। कुछ लोग इसी गीता की दूसरी पंक्ति की व्याख्या इस श्लोक की कि तस्य कर्तारम अकर्तारम माम अविनाशिनम या अव्ययम विद्धि, उसको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, वो मुझ अविनाशी को समझो। गलत बात है कि इसका अर्थ अगर हम ईश्वर करेंगे, क्यों
क्योंकि एक तो गुरु और शिष्य के बीच में संवाद है। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं क्लासरूम में और मैं बोलता हूं बेटा मैं खूब मेहनत करूंगा तो मेरे अच्छे परिणाम आएंगे। तो मैं बोलता हूं कि मेरे अच्छे, वो मैं किसके लिए बोलता हूं? सामने बैठे हुए सभी बच्चों के लिए, क्लास में बैठे कि अगर आप अच्छी मेहनत करोगे तो आपके रिजल्ट अच्छे होंगे। मैं अपने लिए नहीं बोलता। और अगर हम इसका अर्थ, दूसरी बात है अविनाशी। अविनाशी का मतलब मैं उन पोंगा पंडितों से पूछना चाहता हूं कि आप ईश्वर क्यों करते हो? श्री कृष्ण जी ने जो कहा कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्येव च नित्यम सर्वगतस्थाणुः अचलोयम सनातनः। किसके लिए कहा? अपने लिए कहा या सभी धरती के मानव के लिए कहा कि आप अविनाशी हैं, आप अव्यय हैं, आपका अंत नहीं है, आप सनातन हैं, सदा रहने वाले हैं। तो वेदांत दर्शन और जिस दर्शन का, वैदिक दर्शन का अनुसरण गीता करती है, उसमें प्रत्येक जीवात्मा को अविनाशी माना गया है। जब प्रत्येक जीवात्मा को अविनाशी माना गया है, तो अगर उन्होंने कह दिया कि मैं अविनाशी, खुद को क्या बनाता हूं, खुद को क्या नहीं बनाता हूं, इसका कारण मैं हूं, तो यहां पर क्या गलत बात हो गई? और अगर इस शब्द का अर्थ हम ईश्वर परमात्मा करेंगे कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि नहीं परमात्मा किसको क्या बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, तो इसी गीता के 5वें अध्याय के 14वें श्लोक का क्या करोगे? ना कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कर्ता, कर्म और कर्म फल, इस तीनों की रचना ईश्वर नहीं करते हैं। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और कोई इस बात पर डिबेट करने के लिए सामने आए तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसको चुनौती दे रहा हो। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं करते। मान लो ईश्वर ही रचना करेंगे तो एक अच्छे आदमी से अच्छा काम भगवान ने करवाया और दूसरे आदमी से बुरा काम भगवान ने करवाया। डकैती भगवान ने करवाया और किसी को डॉक्टर भगवान ने बनाया। तो फिर इतने जो क्रिमिनल सब, अपराधी सब जेल में बंद है, उनको बाहर कर दो और कहीं से भगवान को पकड़ करके लाओ कि करवाया तो इससे आपने है, इसकी क्या गलती है, उनको जेल में बंद करो। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं नहीं, ईश्वर नहीं करवाते हैं। ईश्वर ने सबको मन, बुद्धि, शरीर इत्यादि दे करके स्वतंत्र छोड़ा हुआ है कि बेटा सही काम का सही परिणाम मिलेगा, गलत काम का गलत परिणाम मिलेगा। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति दन्तवः। सारा खेल ज्ञान और अज्ञान का है, लेकिन ईश्वर नहीं देते, क्योंकि स्पष्ट कह रहे हैं 5वें अध्याय के 14वें श्लोक में कि प्रेरणा ईश्वर से नहीं मिलती है, ना कर्तापन की, ना कर्म की और न कर्म फल की। वो जैसा मनुष्य करता है उसका अच्छा और बुरा परिणाम हो पाता है। तो इस तरह से ये जो श्लोक है इसकी कुल मिलाकर के व्याख्या स्पष्ट है। गुण कर्म विभाग सह जाति का निर्माण, वर्ण का निर्माण योग्यता और कर्म के अनुसार होता है, ना कि जन्मजात होता है। जन्म से पवित्र और अपवित्र कोई नहीं होता। हम खुद को जैसा बनाते हैं वैसा हम बनते हैं। अगर हमने माइंड वर्क, मस्तिष्क का काम करने वाला खुद को बनाया तो हम वो बने। अगर हम भुजाओं का रक्षा का काम खुद को बनाया, हम रक्षक बने। अगर हमने व्यवसाय, खेती इत्यादि का काम करने वाला खुद को बनाया तो हम वो बने। और अगर हम पढ़ लिख नहीं पाए और हम सिर्फ मेहनत मजदूरी का काम कर सकते हैं तो हम वो बने। यही इसी 4 तरह का मूल कर्म इस धरती पर है। और जो इन चारों कर्मों को करने से पीछे नहीं हटता, जैसे एक मस्तिष्क का काम करने वाला आर्मी का काम क्यों नहीं कर सकता, खेती का काम क्यों नहीं कर सकता, और वो अपना वस्त्र या जो शरीर का मेहनत का काम है वो क्यों नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जी तो लोगों के जूते चप्पल उठाने का काम और पैर धोने का काम कर भी किए।
तो क्या उनकी महानता में कमी आ गई? तो श्री कृष्ण जी और हमारा वेदांत दर्शन जो है वो कहता है ऐसा व्यक्ति महान होता है जो एक ही व्यक्ति इन चारों तरह के कर्मों को करे, लेकिन सबके अंदर में विशेष प्रतिभा नहीं होती है। सब जिस प्रतिभा को अपनाते हैं, जितनी वो मेहनत करते हैं, जो योग्यता उनके अंदर में होती है, उसी अनुसार वो इस धरती पर कर्म करते हैं। तो इस तरह से इस श्लोक का स्पष्ट अर्थ है कि जन्म से पैदाइशी कोई छूत अछूत, पवित्र अपवित्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता। जो अपने आप को जो बनाता है और जैसा उसका गुण और कर्म है, वही परिचायक है कि वो क्या है। तो इस तरह से आज के श्लोक में हमने समझा कि जाति व्यवस्था जन्मजात नहीं है, ईश्वर निर्मित नहीं है। जो भी कुछ लोगों ने गलत इसकी व्याख्या की, या जो हमारे बहुत सारे पौराणिक ग्रंथों में इन बातों की गलत चर्चा है, तो बहुत सारे लेखक हुए, हजारों साल पुरानी संस्कृत भाषा है, जिसको जो मर्जी अपना संस्कृत भाषा में लिखता चला गया। तो इसको हम ये नहीं समझे कि ये संस्कृत में लिखी हुई सारी बातें ब्रह्म वाक्य है। हाँ, वेद ब्रह्म वाक्य है, उपनिषद गीता इत्यादि ब्रह्म वाक्य है। तो यहाँ पर इसमें कहीं भी जन्मजात जाति व्यवस्था का स्थान नहीं है। इस मूर्खता को हम भारत के लोग त्याग करें। आज के श्लोक में इतना ही। आगे पुनः कोई श्लोक लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को सादर प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।